क्वेश्चन किए थे थोड़े बहुत आपने? हाँ किए थे। मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। मैंने सक्सेसिव चेंज बता दिया था लास्ट क्लास में, है ना? अब देखो, हाँ जी, देखो ये एक फॉर्मेट है हमारे पास और उस फॉर्मेट पे सवाल पूछे जाते हैं। कम से कम 50 टाइप के सवाल बन जाते हैं इस पर। x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स वाई या जेड, जेड ले लो आप इसको। कोई भी दो प्रोडक्ट, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट तीसरी पर डिपेंड कर रहा हो। जैसे आप ये देखो एक बार कि कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू में विड्थ होता है ना? लेंथ इंटू में विड्थ करते हैं तो एरिया आता है, ये हमें पता है। तो मतलब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड कर रही है एरिया के ऊपर। मतलब एरिया क्या है, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, एल और बी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है एरिया, है ना? तो जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आप एक बात बताओ कि लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, लेंथ को मैं अगर बढ़ा दूँ, मान लो अभी यहाँ से 10 सेंटीमीटर की लेंथ है और 6 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है। मान लो मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूँ, यहाँ से 15 कर देता हूँ, और एरिया अब भी सेम है, एरिया अब भी सेम है, ठीक है। एरिया क्या है, यहाँ पर जितना एरिया है वो इस एरिया को इक्वल है, तो इसकी विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी क्या? हाँ कि ना? क्योंकि एरिया यहाँ पर 60 है तो इधर भी 60 चाहने के लिए 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ में, इसकी विड्थ रह जाएगी। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इसके लेंथ को 10 से 15 किया हूँ, यानी कि 50% इंक्रीज किया हूँ, तो एरिया सेम रखने पर इसकी चौड़ाई में कमी आ गई, 6 से 4 हो गया। तो 6 से 4 का मतलब कितना परसेंट कम हो गया? तो आप कहोगे कि 2 कम हुआ है 3 पर, 2 कम हुआ है 6 पर, ठीक है, 1 कम हुआ है या फिर 3 पर, तो कितना कम हुआ है? 33, 1/3% कम रह गया। सही है? तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सवाल पूछा कैसे जाएगा वो देखना एक बार। मैं लिख देता हूँ एक सवाल को, और हमारी लिखने की भी ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, शीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं तो उन्हें आपको समझना है। मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि लेंथ अगर 25% इंक्रीज कर दी जाए, लेंथ अगर 25% इंक्रीज कर दिए जाए तो एरिया सेम रखने के लिए, एरिया सेम रखने के लिए इसकी विड्थ में कितना परसेंट चेंज किया जाना चाहिए, कितना परसेंट कमी की जाए, ये आपसे पूछ सकता है सवाल। ये आपसे पूछ सकता है कि लेंथ अगर 25% बढ़ा दी जाए तो इसकी विड्थ में या इसकी ब्रेथ में कितने परसेंट की कमी की जाए कि एरिया सेम रहे। तो आप क्या कहते हो, यहाँ से सवाल बनता है इस तरीके से कि लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है। इस फॉर्मेट में आप इस सवाल को रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ बोलूँगा कि अगर इसको 25% इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि पहले 4 सेंटीमीटर होगी तो अब 5 हो जाएगी, पहले 40 होगी तो अब 50 हो जाएगी। ये रेशो रहेगा पहले और अब लेंथ का, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया सेम रखना चाहते हैं। एरिया सेम का मतलब ये है कि पहले 10 था तो अब भी 10, पहले 100 था तो अब भी 100, पहले 75 था तो अब भी 75, पहले x था तो अब भी x, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। एरिया आपको क्या करना है, सेम रखना है। यहाँ पर देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर एरिया सेम रखना है तो मैं मान लेता हूँ कि चलो a मान लिया मैंने, एरिया यहाँ पर a मान लिया तो इधर भी a मानना है। तो मतलब ये कह सकता हूँ मैं 1:1 में ही है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि अगर विड्थ की बात करूँ तो a एरिया मानते हो तो a/4 विड्थ होनी चाहिए, तभी तो 4 और a/4 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया a आएगा। सही बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एरिया तभी तो आएगा जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से, तभी ये वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा अगर 1 मानते हैं हम तो 1/4 लिख देंगे हम, ठीक है। तो सेम ही बात है, अगर मैं यहाँ पर 20 मानता हूँ तो 20/4 लिख देंगे हम। दोनों जगह सेम होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि a यहाँ है तो a यहाँ होना चाहिए, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ होना चाहिए, 20 इधर है
तो 20 इधर आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर a मान के सॉल्व करें हम, तो a/4 और अब कितनी हो जाएगी बताओ, a/5 हो जाएगी, a/5 हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या रेशो लिखेंगे, हाँ a/4 रेशो, जब a/5 करेंगे हम तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और ये रेशो आएगा 1/4 और 1/5 का। क्लियर है? और रेशो फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो रेशो को हम क्रॉस में ले जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई करके और सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 5/4 हमारे पास क्या हो जाएगी, विड्थ का रेशो निकल के आ जाएगा। 5/4 विड्थ का रेशो निकल के आ जाएगा। तो या फिर हम देखो 20 मान के चलते। 20 क्यों बता रहा हूँ मैं, कि 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 ये, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 ये, तो 5 और 4 का रेशो ही हमारे पास निकल के आना है। 1 में डिवाइड करोगे तो 1/4 और 1/5 का रेशो भी क्या हो जाएगा, सेम ही बात निकल के आएगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमें ये बात पता हो कि एरिया अगर हम फिक्स करना चाहते हैं, एरिया को अगर हम फिक्स करना चाहते हैं तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी विड्थ के। ये बात हम टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क में भी पढ़ेंगे। ये बात हम टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दोनों में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि वर्क जब फिक्स होता है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस में भी ऐसा ही होता है कि डिस्टेंस जब फिक्स होती है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर 4/5 का रेशो है ना, तो विड्थ का रेशो 5/4 का हो जाएगा। कुल मिला के बात हमारे पास ये है। तो अब आपसे पूछेगा कि परसेंटेज में पूछा आपसे, तो कि परसेंटेज में कितना % कमी हुई है, तो आप कहोगे कि 1 की कमी हुई है, कमी परसेंटेज कमी आपसे पूछे तो आप कहोगे कि 1 की कमी हुई है 5 पर, तो कितना % हुई है, तो आप कह दोगे कि 20% यहाँ से कमी हो गई है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो ये बात हमें यहाँ से लिखनी है, समझनी है। लिख लो एक बार फटाफट। आपको तो यार मैंने पहली बार देखा शायद, और क्या, कहाँ रहते हो आप? बहुत दिनों बाद आए हो शायद, छुट्टी कर ली थी? रोज तो नहीं देखा यार। आज कैप वैप लगा के आए हो क्या? नया गेटअप है। मैं नहीं आया था सैटरडे को। हाँ यार, सैटरडे को भी यही था। आप नहीं आए थे सैटरडे को? फायदे हो गए आपके? नहीं तो दिमाग में ये चलता रहता, पता नहीं क्या रह गया सैटरडे को, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 5 मिनट लेट आओ तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या निकल गया, आज तो पूरी क्लास ही खराब है ना। आप भी नहीं आए, बच गए। और कौन नहीं आया था सैटरडे को? आप भी नहीं आए थे? बहुत बढ़िया है। सैटरडे को क्यों नहीं आए थे आप? बताओ। कुछ काम था, बता नहीं सकते? हम समझ गए हैं। मेरा तो मन नहीं था आने का। मन की वजह से नहीं आए थे क्या? मामा जी आ गए थे, तो मामा जी ने रोक लिया कि यार आज क्या करेगा, है ना। ऐसे तो चलती रहती है कोचिंग हमसे बड़ी हो गई क्या? टीचर है तो फिर उन्होंने रोक कैसे लिया? काम था। ऐसे दूसरों की जिंदगी में झांकने में कितने मजे आते हैं। कोई काम था मुझे भी, हो सकता है ना कभी कभी।
आरआरबी का फॉर्म किसने भरा है अभी? आपने भरा है? आपने भरा है क्लर्क वाला? दोनों? कहाँ आया सेंटर? आपने क्लर्क वाले का तो आ गया ना, है ना? नहीं देखा अभी? बेफिक्र हो, जहाँ आए वहीं ठीक है। आपका कहाँ है सेंटर? सेंटर समझ नहीं आया अभी? 7 का है आपका, ये भी नहीं पता? और किसका? आपका है 14 तारीख को, आपका भी है? आपका है 13 को? कहाँ पर? सेंटर समझ में नहीं आ रहे आपके? मुझे दिखाना, मैं समझा दूंगा, ठीक है? आपका कहाँ है? कहाँ पर है ये? जयपुर? ठीक है। निखिल जैन ने भी किया है RRBPO का। आपका कहाँ है सेंटर निखिल जैन? पूछ लेते हैं इसमें क्या है। लिख लिया ये सबने? पिछली बार एक लड़की का आया था यहाँ से VIT कॉलेज में, उससे बातचीत ऐसी पूछ रहा था मैं कहाँ आया आपका सेंटर, तो एक लड़का था राज नाम से ऑनलाइन बैच में, वो कहा सर मेरा भी VIT में है। औरोबिंदो इंटरनेशनल स्कूल जयपुर, रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट, सिरसी रोड, ये आपका भी सिरसी रोड है, सीकर रोड साइड में है ना, उधर ही है। चलो अच्छा, PO का फॉर्म भरा है इन्होंने, हाँ चलो आगे बढ़े। तो अब देखो इसमें 3 टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से सवाल? एक तो आपको ये दे दिया, एक तो आपको जैसे मैं और सवाल पूछ लेता हूँ, सेम टाइप का ही पूछ लेता हूँ कि मान लो इसको हम 16 2/3% बढ़ा दें, 16 2/3%, चलो कम कर रहे हैं, तो विड्थ में कितना परसेंट चेंज होगा कि इसका एरिया सेम रहे, सेम ही सवाल है ना। देखो आप पिछला वाला देख लो, सेम ही सवाल है, यहाँ पर मैंने यही बोला हुआ है, सेम ही है, वहां बढ़ा रहे थे यहाँ घटा दिया बस। तो देखो आप ये कहोगे कि लेंथ जो है वो 6 से 5 हुई है ना। अब एरिया सेम होने का मतलब क्या है, ये 5 से 6 हो ना, विड्थ क्या हो जाएगी 5 से 6, तो कितना परसेंट चेंज आ गया सेम रखने पर, तो आप कहोगे कि 1/5 पर, तो कितना आ जाएगा 20% चेंज आ जाएगा। सिंपल है ना एकदम, है ना। जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ अगर मैंने 28 4/7% लेंथ इंक्रीज कर दी, तो विड्थ में कितने परसेंट चेंज होगा अगर एरिया सेम है तो? बताओ, तो आप क्या लिख दोगे इसको? 2/7, तो कितना बढ़ा रहे हैं तो 7 से 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 से 7, तो क्या हुआ 2 की कमी 9 पर, कितना परसेंट आया 22.22%। सिंपल है ना, बड़ा आसान है। जब सेम हो तो है, सेम हो कि भाई एरिया में कोई चेंज नहीं है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स चले जाएंगे रेशो, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हमेशा। ये बोल सकता है कि लेंथ में अगर 30% इंक्रीज करें हम, 30% लेंथ में इंक्रीज करें, तो एरिया में, तो पूछेगा कि विड्थ में कितना परसेंट चेंज करें, कि उसका एरिया सेम रहने की बजाय मैं बोल रहा हूं कि 10% ही इंक्रीज हो, 10% ही इंक्रीज हो। देखो वापस समझ लो आप कि लेंथ में 30% चेंज करने के बाद हम चाहते हैं कि यार एरिया सेम हो, जरूरी नहीं है, हम ये बोले कि एरिया भी 10% बढ़ जाए, इतना हम गुंजाइश रख रहे हैं। तो बताओ कि विड्थ में कितना परसेंट चेंज होगा। तब आप क्या करोगे, आप ये जानते हो कि लेंथ इंटू में विड्थ क्या होता है, एरिया होता है। अब एरिया भी बढ़ गया और लेंथ भी बढ़ी है, तो आप ये कहोगे कि पहले और अब का रेशो क्या रहा होगा, लेंथ तो हो गई होगी, इसको क्या लिखते हैं 3/10, तो ये 10 से 3 इंक्रीज होकर कितना हो गई होगी 13। यहाँ तक कोई दिक्कत
कोई भी दिक्कत नहीं है। और एरिया क्या हुआ है, इसको लिखते हैं हम 1 to 1/10, तो ये 10 to 11 के रेशो में इंक्रीज हुआ है, सही है। तो विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी हम ये यहाँ से ये कहेंगे, देखो 10/10 और ये कितना आ जाएगी 11/13, यही होगी ना। एरिया में लेंथ से डिवाइड करेंगे तभी विड्थ आएगी। तो यहाँ से ये तो आ गई 1 है ना, तो ये कितने हो जाएगी 13 to 11। तो क्या हुआ, परसेंटेज कमी कितने की आई, परसेंटेज जो कमी है हमारे पास वो निकल के आएगी 2/13 इंटू में 100%। 2 की कमी हुई है अब 13 पर, तो क्या कहोगे 200/13%, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि 7 9/13 का डबल हो जाएगा, तो 15 5/13%, शायद यही आएगा, देखना एक बार। हाँ यही है, 13 इंटू में 15 195 होता है, तो 5/13%, ये आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। एक तो हमारे पास ऐसा सवाल पूछा जाता है कि एरिया सेम रहे, तब तो हम 13 और 10 डायरेक्ट ले लेते। अगर एरिया भी कुछ परसेंट बढ़ रहा है तो हमें वही डिवाइड करके विड्थ का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक और सवाल बन जाता है इसके अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, समझ लोगे अभी। देखो चलो चलो ठीक है, तो ये दोनों लिख लो, फिर आप इधर वाला लिख लो पहले, फिर वो बता देते हैं। तो वो बोल रहा था ऑनलाइन वाला बच्चा कि मेरा भी वीआईटी में है ना, तो मैंने बोला कि आपको क्या फ़ायदा इस बात से, आप मिल तो पाओगे नहीं, जानते ही नहीं हो, ऑनलाइन वाला कैसे जाने ऑफलाइन वाले को। तो नहीं वो एक बच्चा बोल रहा कि सर वो झंडा लेके खड़ा हो जाएगा। टाइमिंग भी सेम उनकी। फिर 2 दिन बाद आए तो मैंने उनसे पूछा कि मिले थे क्या, तो वो दुख से बोला कि सर नहीं मिले। लिख लिया। ये लिख लिया। आपने नहीं लिखा, लिख लो पूरा। कहाँ लेके जाते हो फोटोज आप, सच सच बताना, भेज देते हो। कहाँ भेजते हो, ओलेक्स पे? आपको कैसे पता, आपने देखा था? ये भी साइड है उस पे। शादी.com पे मेरी वजह से तो चल रहा है वो। फोकस आया आपका, आर्या कॉलेज, कौन सा? शंकर, शंकर।
2-3 कॉलेज फेमस है, वहीं आएंगे ज़्यादातर आपके। आर्या कॉलेज, शंकरा, जयपुर कॉलेज, आनंद, आनंद बहुत है, आर्या, आनंद, एक बालाजी है उधर, और एक और है GIT, ये फेमस है बैंक के लिए। इन सब में सबसे बेकार कॉलेज है आनंद। किसी का आया वहाँ सेंटर? आना, आपको मंदिर वाली फीलिंग आएगी, मंदिर वाली फीलिंग आएगी वहाँ पर लाइन लगती है पहले, बहुत ज़बरदस्त। आनंद कॉलेज कानोदा में। मिटा दूँ ये, बाद में चर्चा जारी रखेंगे, पहले पढ़ लो। देखो अब देखो इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। एक और सवाल मैं बता देता हूँ कि लेंथ और विड्थ में ही चेंज दे देगा कि ये 20% इंक्रीज हुई है और ये 30% इंक्रीज हुई है, और पूछ लेगा बताओ एरिया पर कितना % इफेक्ट आएगा। अब ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है, लेंथ और विड्थ में चेंज देके और एरिया पर कितना इफेक्ट आया वो आपसे पूछ लेगा। तो आप कहोगे कि लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ गई हैं, तो एरिया पर कितना चेंज आएगा ये आपसे पूछा गया है। लेंथ 20% इंक्रीज का मतलब क्या है, 5 to क्या हो गई है 6, और ये 10 to 13 हो चुकी है, तो 50 से कितनी हो गई है वैल्यू, 78 हो गई है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे डिवाइड भी कर सकते थे ना, यहाँ पर 50 और ये रेशो ही तो है 78 का, या फिर चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार देख लेंगे हम। तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज चेंज, तो इंक्रीज हुआ है 2850 पर, तो ओवरऑल कितना % इंक्रीज हुआ है, आप कहोगे यहाँ से 56% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाला प्रोसेस हमने सक्सेसिव चेंज में भी लिया था क्या? सक्सेसिव चेंज में ऐसा ही तो लिया था हमने कि अगर दो वैल्यू बढ़ रही है 20% और 30%, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा वो निकालने के लिए हम ये रेशियो मेथड यूज में ले सकते थे, है ना। तो ऐसे सवालों में आप फॉर्मूला वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, मतलब 20% प्लस 30% प्लस 20 इंटू 30/100। ये सक्सेसिव चेंज है नहीं, मतलब मान सकते हो आपकी दो वैल्यू अगर मान लो बढ़ रही है कि लेंथ बढ़ने से भी एरिया पर इफेक्ट आ रहा है और विड्थ बढ़ने पर भी एरिया पर इफेक्ट आ रहा है, तो हम उसे सक्सेसिव चेंज मान सकते हैं, सक्सेसिव चेंज मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई है, 56% ही निकल के आ जाएगा। ये 6% वैल्यू है 50 में जुड़ने के बाद में, और 56 ही निकल के आ जाना है, ठीक है। सिंपल है ना एकदम। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। अब देखो, जैसे और क्या पूछ सकता है आपसे, कैसा सवाल पूछ सकता है, मान लो ये सर्किल है, मान लेते हैं कि ये सर्किल है एक, ठीक है, ये हमारा एक सर्किल है, और क्या बोले हो, नारायण सिंह सर्किल, नहीं, एक सर्किल है, इसकी रेडियस में हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेडियस अगर मैं 25% इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो पूछेगा बताओ इसके एरिया में कितना % इफेक्ट आएगा। एरिया में % इफेक्ट आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। तो आप ये कहोगे कि रेडियस कितनी हो गई है, 4 से 5 हो गई है। रेडियस क्या हो गई है, 4 से 5 हो गई है। तो एरिया जो होता है, इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप कहोगे कि पाई 4 के स्क्वायर से वैल्यू अब पाई 5 का स्क्वायर हो चुकी है, सही है। तो देखो पाई का तो कोई सीन ही नहीं है, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो कट ही जाएगी कि कौन किससे कितना % ज़्यादा है। तो आप ये जानते हो कि रेशो जो है वो 16 से कितना चला जाएगा, 25 में चला जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एरिया, अगर सर्किल का एरिया पूछे तो स्क्वायर के रेशो में जाता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दो लेंथ को आप मल्टीप्लाई करते हैं तब एरिया निकल के आता है, बेस इंटू में हाइट करते हैं तब एरिया निकल के आता है। सर्किल का भी यही कंसेप्ट है,
ये मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 16 से 25 चला जाता है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 9 इंक्रीज हुआ है, 9 इंक्रीज हुआ है ना, 9 इंक्रीज हुआ है 16 पर, तो 9/16 की वैल्यू कितनी, 56.25%। याद होनी चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है। 56.25% यहाँ से निकल के आइए, ठीक है ना, समझ में आ गया आपके। अच्छा, इसको भी फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे, देखो इसको भी फॉर्मूले से निकाल सकते थे हम, क्यों, क्योंकि रेडियस देखो अब 4 से 5 दो बार करना ही तो है, इसका मतलब 16 से 25 करना, यही तो बोल रहे हैं हम। तो आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, यार एक बार अगर 25% बढ़ी है तो 25% प्लस 25% दो बार बढ़ाना चाहेंगे, रेडियस की बात करेंगे तो 25/100 ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो 50% हो गया और ये 6.25 हो गया। 625 में 100 से भाग देंगे तो हम कहेंगे यहाँ 56.25% आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कमेंट करने तो मजे आते। चलो लिख लो आप। नहीं और भी लोग हैं वो ऑफलाइन पढ़ते हैं। चलो ले लो, लिख लो। किस बात का आ गया उसके समझ। शीट लेके आए ना सब लोग, शीट लाए ना, नहीं लाए, आप क्यों नहीं लाए, तो सैटरडे को नहीं आए थे तो आपने क्या सोचा, अरे बताओ तो। नहीं इसको पता ही नहीं था मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ। सैटरडे को क्या सोचा था आपने, ये बताओ। घर पे पढ़ रहे होंगे आप, तो शीट निकाली क्यों इसमें से। IDBI बैंक का एग्जाम का सेंटर आया था बालाजी कॉलेज में, देखा, निखिल जैन बोल रहा है ये। अभी तो हुआ है IDBI बैंक का 2-3 दिन पहले, सैटरडे को ही था शायद, पता नहीं, अभी 2-3 दिन पहले हुआ है। हाँ जिस दिन वो था वीडियो का मेंस एग्जाम 10 तारीख को हुआ था। लिख लिया क्या आपने, उधर क्या देख रहे हो। ये लिख रहे हो या एहसान कर रहे हो, ढंग से लिखो ना यार, इतना क्या जोर आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ आपने, हाँ फॉर्मूला है ये। ठीक है चलो आगे बढ़े। हाँ फॉर्मूले से किया, और कैसे किया है तो। चलो आगे बढ़े। तो कुछ सवाल इसमें देखो, इस टाइप के सवाल मिलेंगे इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ किस किस टाइप के सवाल मिल सकते हैं। L इंटू में V इक्वल्स टू एरिया, एक तो ये बन सकता है जो कि रेक्टेंगल का एरिया है ना। इसमें दूसरा, जैसे हमने सर्किल के बारे में बात कर ली, रेडियस है तो आप यहाँ लिखते हो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया, ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आ सकता है। तीसरा हम ये कहेंगे कि अगर
किसी भी ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ये इसका बेस है ना, और ये इसकी हाइट है। तो आप यहाँ से लिखोगे एरिया जो होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। तो इनमें चेंज देके, मतलब बेस और हाइट में चेंज देके एरिया में इफेक्ट पूछ लेगा, या बेस देके एरिया में इफेक्ट देके हाइट का इफेक्ट पूछ लेगा। हाफ का कोई रोल है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जैसे पाई का रोल नहीं है वैसे हाफ का नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, आपस में कट जाती है रेशो में, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास ये बन सकता है, आप जानते होंगे कि प्राइस जो कि होती है रुपीज़ पर क्वांटिटी या केजी के रूप में होती है, इसको अगर कंजप्शन से मल्टीप्लाई करें, कंजप्शन से, ठीक है, खपत से मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 किलो आप ले आए, ठीक है, केजी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो हमारे पास 5 किलो ले आए, 10 रुपये किलो वाली चीज़ 5 किलो ले आए, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये का खर्चा। तो हम ये कहेंगे कि ये एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, कीमत और खपत का गुणा, ये बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर या खर्च के बराबर होता है। तो इस टाइप के सवाल में पूछ सकता है कि किसी चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने के बाद एक गृहिणी अपना खर्च सेम रखे तो उसको कंजप्शन में कितना % कमी करनी पड़ेगी, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपसे बना के पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है वो, और आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, इस फॉर्मूले का यूज करके, कि बताओ अगर जयपुर से अजमेर जाना है, 2 बार जाना है, अगर डिस्टेंस स्पीड उसने 40% बढ़ा दी तो उसको कितना कम टाइम लगेगा, कितना % कम टाइम लगेगा। जयपुर से अजमेर जाना है दोनों बार, अगर स्पीड को 40% इंक्रीज कर देता है तो टाइम कम लगेगा ना, तो टाइम कितना % कम लगेगा, उस टाइप के सवाल आपसे पूछ सकता है ना। आपसे पूछ सकता है ये, आपसे पूछ सकता है, देखो 5th मैंने ये बोल दिया, 6th मैंने ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, बेलन जिसको कहते हैं हम, ऐसा होता है ना बेलन, या आपने वही देखा घर वाला जिससे मम्मी डांट देती है, पीट देती है, घर वाला मजबूत है, लगती है, कभी पड़ी है क्या चिमटे से, चप्पल से तो निशाना ठीक होता है उनका, है ना। देखो इसका जो कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है ना, कर्व्ड सरफेस का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, जिसको हम कहते हैं वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2πr, ठीक है, 2πrh, ये हमारे पास होता है, ठीक है, 2πrh। तो बोल देगा कि अगर किसी बेलन की रेडियस में 40% इंक्रीज किया जाए, 10% इंक्रीज किया जाए, तो उसकी हाइट में कितना % कम करे कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया सेम रहे, क्योंकि 2π का तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, परसेंटेज में 2π तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो कट जाएगा। तो ऐसा पूछ सकता है आपसे, या आपको बोलता है वॉल्यूम के बारे में भी बोल सकता है। यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है इसका वो कितना होता है, πr²h, है ना, कि रेडियस अगर 20% इंक्रीज कर दें हम, है ना, और हाइट अगर 10% इंक्रीज कर दें, तो पूछ लेगा बताओ वॉल्यूम में कितना % चेंज होगा, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज आपसे पूछ लेगा कितना होगा। तो क्या कहोगे बताओ, करके बताओ, चलो एक बार लिख लो ये सारे टाइप्स, कि इस टाइप के सवाल यहाँ बन सकते हैं, ठीक है।
हाँ तो कौन सी बात बता रहा था मैं? वेलन वाली? नहीं नहीं, वो नहीं थी यार। उससे पहले चर्चा कौन सी कर रहे थे हम, भूल गया मैं तो। मजे आ रहे हैं ना आपको बहुत? देखो उधर से आंसर आ भी गया है। 8% इंक्रीज है क्या? नहीं नहीं, 8% तो नहीं होगा यार, ज़्यादा होगा। 20% और 10% इंक्रीज करें तो। कितना? 58.4। नहीं यार समझ में, अभी बताता हूँ। लिख लिया सबने? 18.58.4 देखते हैं। देखो इधर ध्यान दो, मैं बताता हूँ, छोटी सी बात है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ से ये कहेंगे कि रेडियस जो है वो कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई क्या? और ये कितना हो गया, 10 से 11 हुआ है ना? अब जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई से तो कोई लेना देना नहीं है हमें, है क्या? नहीं है। अब देखो हमें यहाँ पर आर स्क्वायर और एच से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आर स्क्वायर और एच लेना है। तो आर स्क्वायर यानी कि पहले 5 का स्क्वायर रेडियस थी और एच क्या था, 10 था। तो पहले हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो इस रेशो में होगा 25 इंटू में 10 के। पाई भी लगाना चाहो तो लगा लो आप, वो कट जाएगा बाद में, ठीक है। और अब कितना हो गया ये, तो आप कहोगे कि 6 के स्क्वायर इंटू में 11 हो गया है। 6 का स्क्वायर इंटू में 11 हो गया है। पहले रेडियस 5 थी तो पाई आर स्क्वायर एच करें तो आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और एच थी 10। एच क्या थी हमारे पास, 10 थी। और अब ये बदल कर 5 वाली वैल्यू 6 हो गई है और 10 वाली वैल्यू 11 हो गई है। तो 5 की जगह 6 करोगे तो 6 के स्क्वायर से वैल्यू, और 10 से 11 हुई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो ये कितना हुआ है, 25 इंटू में 10 कितना हुआ है, 250 वाली वैल्यू। 36 इंटू में 11 करने पर कितना आ रहा है, 396 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ से, तो आप ये कहोगे कि 146 इंक्रीज हुआ है। तो 146 इंक्रीज हुआ है 250 पर। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये हमें यहाँ से निकालना है। 50 से 5 बार, 50 से 2 बार, है ना। तो आप इसका डबल कर, इसका 4 टाइम्स ही कर दो आप, सिंपल है, 4 टाइम्स कर दो आप, फिर 10 से डिवाइड कर देना। मैं क्या बता रहा हूँ देखो, कभी कभी ये टेक्निक्स काम करती हैं कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 10 से भाग देना आसान हो जाएगा। इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 24, 56 और 2 58, तो 58.5% आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया आपने। सिंपल है, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। उधर 58.5% लगाया, ठीक है। अच्छा सर मुझे लगा हाइट 10% डिक्रीज करनी है, नहीं नहीं इंक्रीज करनी है। चलो इधर 1 मिनट, नहीं आया अभी। अरे अब ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे सकते हैं हम इसको। चलो
कर लोगे ऐसे सवाल अब? पक्की बात है? ठीक है, तो अगली बात बताऊं फिर। स्पीड वाला सिंपल ही है, वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी खास। आपकी ख्वाहिश है, ये लो, बात खराब हो जाएगी आपकी। डिस्टेंस देखो सेम जा रहे हो आप, है ना, सेम जा रहे हैं। मान लो जयपुर से अजमेर जा रहे हैं, या कहीं और जाना है आपको? अजमेर देख के आ जाओ, अभी जल्दी आ जाओगे। ठीक है, डिस्टेंस सेम है आपकी। आप क्या करते हो, स्पीड इंक्रीज कर देते हो। स्पीड बढ़ा दी आपने, 40% इंक्रीज कर दी, है ना। तो पूछेगा कि बताओ टाइम कितना % कम लगेगा। तो जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट डिस्टेंस बनाता है। तो डिस्टेंस सेम कर दी तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपने इसको क्या किया, 5 to 7 कर दिया है। 40% मतलब 2/5 होता है, तो 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। तो टाइम क्या लगेगा, 7 से 5 लगेगा। तो 2 की कमी हो जाएगी 7 पर, तो कितना % कमी हो जाएगी, 28 4/7% या 28.56%। सिंपल है, नॉर्मल सी बात है। लिखोगे आप? लिखोगे क्या? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है ना, मोस्ट या फ्रीक्वेंट, मोस्ट रिपीटेड आप लिख सकते हो, या फ्रीक्वेंटली लिख सकते हो, रिपीटेड। इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये। आपको मैंने ये बताया कि प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंडिचर बनाता है ना। जैसे मैं ये कह देता हूं कि आपको घर वालों ने 100 रुपये दिए, ठीक है, आपको घर वालों ने 100 रुपये दिए और आपको आलू लाने के लिए कहा, ठीक है। 25 रुपये किलो आलू घर वालों को पता है, 25 रुपये किलो आलू घर वालों को पता है, तो आप कितना लेके जाओगे, 4 किलो। अब मान लो आप मार्केट गए अगली बार, तो 25 रुपये किलो की बजाय ये रेट घटकर 20 रुपये किलो हो गई, 20 रुपये किलो हो गई। अब कितना लेके जाओगे, 4 किलो लेके जाओगे और 20 रुपये बचा लोगे, ऐसा? अब क्या है आपकी ईमानदारी, 5 किलो लेके जाओगे ना, ईमानदारी की बात है ये, ठीक है। घर वाले भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है धोखा दोगे। 4 किलो लेके जाऊंगा। ये प्राइस 1 है, ठीक है, ये प्राइस 2 है। ये कंजप्शन या क्वांटिटी लिख देता हूं मैं इसको, है ना, क्वांटिटी 1 है और ये क्वांटिटी 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको बना रहा हूँ कि ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है, खर्च, एक्सपेंडिचर या खर्च है। तो आप ये कहोगे कि 100 रुपये में 20 रुपये किलो के अकॉर्डिंग कितने किलो आएंगे, 5 किलो, और 100 रुपये में 4 किलो के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, सॉरी 25 रुपये किलो के अकॉर्डिंग कितना आएंगे, 4 किलो। और इन दोनों का अंतर जो है वो किसके बराबर होगा, क्वांटिटी डिफरेंस के इक्वल होगा, 1 किलो के बराबर लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से आप एक फॉर्मेट बना सकते हो परमानेंटली कि एक्सपेंडिचर में आप प्राइस 1 से डिवाइड करोगे और एक्सपेंडिचर में प्राइस 2 से डिवाइड करोगे, तो ये डिफरेंस जो है वो क्वांटिटी डिफरेंस के इक्वल आएगा। समझ में आया आपकी? क्वांटिटी डिफरेंस के इक्वल आएगा, क्वांटिटी डिफरेंस के इक्वल आएगा। ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कोई सवाल ले लेता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, और ये सवाल है, अगर प्राइस 3 रुपये पर केजी बढ़ जाए, प्राइस अगर 3 रुपये पर केजी बढ़ जाए, तो एक व्यक्ति 720 रुपीज में
40 किलो टमाटर कम ला पाता है, ठीक है, कम लाता है, ठीक है। प्राइस अगर 3 रुपये पर केजी बढ़ जाए तो 720 रुपये में 40 किलो टमाटर कम लेके आता है। ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से, या बढ़ाऊँ इसको, कम करूँ इसको, बताओ। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस कितनी है। ओरिजिनल प्राइस पहले कितनी थी, या इसको आप इनिशियल प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है। और प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य, ये कितनी है। ये दोनों बातें आपसे पूछी गई हैं। करके बताओ, कौन करके बताएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है इधर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये बात, कि ये 20 जो है ना, ये प्राइस 1 लिया है मैंने, और यहाँ इसको मैंने प्राइस 2 लिया है। इधर देखा जाए तो देखो कम प्राइस होगी ना तो ज़्यादा माल आएगा, ज़्यादा क्वांटिटी, और ज़्यादा प्राइस होगी तो कम क्वांटिटी आएगी। ज़्यादा क्वांटिटी में से कम क्वांटिटी माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो याद ये रखना है इस केस में कि P1 छोटा होना चाहिए P2 से, इधर वाली वैल्यू उस वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव लिख पाएंगे हम। अब देखो करके बताओ। हाँ, मदर से जो बुकलेट मिली है प्रैक्टिस के लिए वही करनी है। हाँ बिल्कुल वही करनी है दिव्या, ठीक है। एक और मैं सीट अपलोड करवा दूंगा आपके लिए, वो प्रैक्टिस करनी है। अभी शुरुआत के 1 से और 50 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, सबको घर जाके आप। हाँ क्या कहते हो, नहीं आया। 6 रुपये ओरिजिनल प्राइस, ठीक सी लग रही है यार। हाँ कर सकते हैं एक्सपांड के। चलो बताऊं, मैं बताऊं, नहीं हो रहा आपसे तो इधर बताता हूं। देखो मैंने अभी लिखा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस 1 माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस 2 बराबर ये डेल्टा क्यू, ये लिखा है। कितने का अंतर आया है, 40 किलो का अंतर आया है। कितने रुपए पर, 720 रुपए पर, सही बात है। तो प्राइस पहले x रुपए केजी मान लेता हूं मैं, तो अब x + 3 हो गई है।
इनका अंतर हमारे पास 40 रुपये केजी के बराबर है। इधर x छोटा है, x प्लस 3 बड़ा है, ये तो नॉर्मल सी बात आपको पता ही होगी। तो इनका इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो देखो 720 यहाँ से आप कॉमन ले लो, 720 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ एल्शियम क्या आया, x इंटू में x प्लस 3, और इधर ये x प्लस 3 माइनस x आया, बराबर कितना आया 40। तो ये x से x कैंसिल ऊपर, तो 720 जब इससे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते एक बार 18 टाइम्स, है ना। 18 मैंने लिख दिया यहाँ से, तो ये वैल्यू आई 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 आया ना यहाँ पर ऊपर, और ये वैल्यू आई x इंटू में x प्लस 3। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? या मैं लिख देता हूँ 54 इक्वल्स टू x इंटू में x प्लस 3। तो बताओ 54 के ऐसे टुकड़े कर सकते हो आप कि डिफरेंस 3 का हो, है क्या? 6 और 9 54 के जैसे टुकड़े करोगे, x इंटू में x प्लस 3 है, तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये 54 इधर आ जाएगा बराबर 0, या तो ऐसे बना लो, या फिर सोच लो ना आप टुकड़े इसके 6 इंटू 9, 3 का अंतर है, तो 6 इधर लिखेंगे, 6 प्लस 3 9 इधर लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 6। तो मतलब प्रेजेंट प्राइस कितनी थी, सॉरी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 6 रुपये पर केजी, और प्रेजेंट कितनी होगी 6 से 3 ज़्यादा, यानी कि 9 रुपये पर केजी। तो देखो 6 रुपये पर केजी के हिसाब से 720 रुपये में 120 किलो आएंगे, और 9 रुपये पर केजी के हिसाब से 720 में 80 किलो आएंगे, तभी तो अंतर कितने का आएगा 40 किलो का निकल के आएगा। आया समझ में सबके? आ गया? नहीं आया? ठीक है, तो चलो ये लिख लो आप एक बार, और कल मैं आगे की बातें बताऊंगा, वो आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? छोटा क्यों करे, सही है। पिछला वाला भी लेना है आपको, तो ये तो इधर है। ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, है ना? तो आपको वो भी तो मिल गया, शीट नहीं मिली आपको, तो पीडीएफ क्यों देंगे आपको? अच्छा इसकी, हाँ यार वो याद नहीं रहता, कई बार बता दिया करो मुझे डेली। हाँ अब आज वाला कैसे दिखाएगा? कौन सी क्लास है आज? फोर्थ लिख देते, फोर्थ लिख देते, ठीक है।